गुड इवनिंग। आज आप लोग के लिए हम ऑप्टिक्स का पार्ट 3 लेकर के आए ऑब्जेक्टिव का, और आज आखिरी होगा ऑप्टिक्स का। उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक, तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 लगभग। कितना? 2.42। इसका आंसर गया सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? औसत रंग के अपवर्तनांक, अगर याद होगा किसी प्रिज्म से जब वर्ण विक्षेपण होता था, अगर याद होगा, जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ सोचिए ये प्रकाश जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाती नहीं है। ये ऐसे करके ये 7 रंगों में टूट जाती है। सबसे ऊपर जो होता है लाल और सबसे नीचे होता है बैगनी। तो बोल रहा औसत रंग का अपवर्तनांक कितना होगा? औसत। तब क्या कीजिए, लाल रंग का जो भी अपवर्तनांक था और बैगनी रंग का जो भी अपवर्तनांक था, ये न्यूनतम और महत्तम अपवर्तनांक को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, यही निकल जाएगा आपका क्या? औसत अपवर्तनांक है ऑप्शन। तो इसका आंसर ये ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। ध्यान से देखिएगा, अगर समांतर सतह रहेगा तो याद रखिएगा उसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। याद रखिएगा अगर समांतर सतह वाला कोई कांच का पट्टी होगा तो उसका फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। लेकिन हमको फोकस दूरी नहीं पूछ रहा, शक्ति पूछ रहा है। तो P बराबर होता है 1/f। तो 1/f का वैल्यू इन्फिनिटी लिए, तो इसका आंसर आया 0, यानी शक्ति जो होगी वो शून्य होगी। इसका आंसर चला गया बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण, याद कीजिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा जो था वो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए था। इसका आंसर चला गया ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी, अगर याद हो खगोलीय दूरदर्शी, तो इसमें जो 2 लेंस होता है, अगर आपको याद होगा तो अभिदृश्य लेंस का साइज थोड़ा बड़ा होता है और नेत्रिका थोड़ा छोटा होता है। क्लियर है? तो अगर ये साइज बड़ा है तो हम बोल सकते हैं इसका फोकस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का ये ज़्यादा होगा किसके? इसके तुलना में। तो एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई है ऑप्शन। इसका आंसर चला गया बी नंबर। ठीक है, सोचिए साइज बड़ा है तो फोकस इसका ज़्यादा होगा, और फोकस बड़ा होगा डेफिनेटली इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया इससे। नेक्स्ट बोल रहा प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष, तो याद रखिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं हम लोग दूरी को मापने के लिए। किसके लिए? दूरी। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, बोल रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, अगर आपको याद होगा सरल सूक्ष्मदर्शी यानी एक उत्तल लेंस, ठीक है, जब हम लोग इसके फोकस के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखते थे, ये भी अगर याद होगा, तो लाइट ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ठीक है, और ऐसे करके जा करके यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनाता था, याद होगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तव में क्या लाइट मिल रहा था या डॉट डॉट करके मिला रहे थे? डॉट डॉट करके, यानी कि क्या वास्तविक तो है नहीं, ये आभासी है, यानी बोले तो काल्पनिक है, और बड़ा भी है, ठीक है, और सीधा भी है। तो इसका आंसर जाएगा काल्पनिक और सीधी, ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस का हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? सिंपल सा याद रखिए, उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। याद पढ़ो, याद करो, दूरदर्शक की जो लंबाई होता है वो होता है FO प्लस FE है ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? ठीक है, वैसे तो सही आंसर इसका ऊर्जा होना चाहिए। याद रखिए ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, लेकिन यहाँ ऊर्जा ऑप्शन में है ही नहीं। तो ध्यान से देखिए, अगर याद होगा व्यतिकरण हम बताए थे, कहीं पर एकदम क्या होता है? दीप्त फ्रिंज बनता है, तो कहीं पर अदीप्त फ्रिंज एकदम गहरा होता है, फिर दीप्त फ्रिंज होता है, फिर अदीप्त फ्रिंज, ऐसे करके व्यतिकरण मिलता है। तो बोलो अगर दीप्त है यानी चमकीला है, यानी बोले तो तीव्रता इसका ज़्यादा है, और अदीप्त है यानी गहरा है, यानी तीव्रता इसका कम है। यानी एक तरह का यहाँ सारा खेल किसका हो रहा है? तीव्रता का। तो इसका आंसर गया बी नंबर, तीव्रता। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है μ/1 ऐसे लिखा जाना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा टाइप कंप्यूटर में नहीं हो सका इसीलिए इस तरह लिखा गया, ठीक है। μ/1 के बराबर होता है।
याद रखिएगा μ2 1 यानी क्या, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी μ2/μ1। क्लियर है, μ2 1 यानी μ2/μ1 है ए नंबर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है याद रखिएगा वो तो वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है, ठीक है, तो वास्तविक एवं उल्टा, बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन सेम छप गया है, यानी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर FO/F ही था और यहाँ आगे माइनस लगा था, तो एक्चुअली याद रखिएगा इसका आवर्धन क्षमता M इक्वल टू होता है -FO/F ही, इसीलिए इसका आंसर जाएगा बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, यानी कौन सा कारण है जिसके कारण इंद्रधनुष निर्माण होता है, परकिरणन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, तो इसका आंसर जाएगा वर्ण विक्षेपण, क्योंकि इसमें 7 रंग में टूटता है इसलिए क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट बोल रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम को हम क्षमता कहते हैं, P बराबर 1/F, तो F इक्वल टू क्या हो गया 1/P, तो 1/P, P यानी शक्ति कितना है 4 डायोप्टर, तो 1/4 यानी 0.25 मीटर में, याद रखिएगा गौर से 0.25 मीटर, लेकिन अगर 100/F लेते या 100 लेते तब सेंटीमीटर में आता है, लेकिन हम लोग 1/P लिए हैं यानी मीटर में ही आएगा, इसका आंसर ये ए नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा इक्वल टू आपको पढ़े थे μv माइनस μr बाय μy-1, ये पढ़ाए थे सिंपल सा फार्मूला वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो इसके हिसाब से ए नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है यदि कांच के एक लेंस जिसका अपवर्तनांक दे दिया 3/2 कि हवा में फोकस दूरी FA हो, कितना हो FA हो, तो पानी का अपवर्तनांक दे दिया 4/3 में FW होगा, ठीक है, यानी फोकस दूरी हमको पूछ रहा है पानी में कितना होगा, हवा में बोल रहा है FA, तो बताओ FW यानी पानी में कितना होगा। सिंपल सा, सबसे पहले लेंस का फोकस दूरी, लेंस ग्लास का बना होता है तो यहाँ μg लिख दीजिए, और ये पानी का तो यहाँ μW लिख दीजिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा समझने में। ठीक है, सिंपल सा आप फोकस दूरी पढ़े होंगे 1/F, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, μ2/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला पढ़े होंगे लेंस निर्मात के सूत्र का। तो समझो जरा सा, अगर ये हम हवा के लिए लगाएं, किसके लिए, हवा के लिए, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/FA जब हवा में रखा हो, अपवर्तनांक है तो μ2 की जगह μg लेंगे, और ये जो μ1 है, ठीक है, μ1 याद रखिएगा ये सिंपल सा माध्यम का अपवर्तनांक लेना है, तो चूंकि हम हवा में ले रहे हैं और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और अगर पानी का हम ले, ठीक है, पानी का, तो 1/FW हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू μg बाय, ये तो μ2 की जगह μg ही रहेगा लेंस का अपवर्तनांक, लेकिन μ1 यानी माध्यम का अपवर्तनांक हम कहाँ ले रहे हैं बाबू, पानी में, तो पानी का अपवर्तनांक μW माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये हवा का पानी का निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों का रेशियो करते हैं, ठीक है, रेशियो करेंगे तो ये और ये पूरा कट जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, समझ चुके होंगे आप लोग। तो 1/FW है, तो इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं FW/FA, कुछ नहीं किया, इसको पलट दिए, इक्वल टू, अब वैल्यू यहाँ रख दो, μg का वैल्यू कितना 3/2 बाय कितना 1 माइनस 1 बाय μg का वैल्यू 3/2 बाय μW। एक काम करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, इसको आगे बनाते हैं,
इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो 1/FA/1/F है, FW है, इसको अगर पलटेंगे तो कोई भी समझ में आ जाएगा किसी को भी, FW/FA हो जाएगा, इक्वल टू म्यू जी का वैल्यू कितना है 3/2 बाय कितना 1, ठीक है। 1 करें ना करें बाय कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 1 तो रहता ही है, -1 बाय म्यू जी का वैल्यू कितना 3/2 बाय म्यू डब्ल्यू है, म्यू डब्ल्यू यानी इसको बाय में करना है म्यू डब्ल्यू की वैल्यू, लेकिन हम बाय नहीं करके अगर मल्टीप्लाई कर देते ये पलट जाएगा 3/4 -1। अगर सॉल्व करें FW/FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 3/2 -1 अगर करें तो ये आएगा 1/2 आएगा, बाय इसको अगर सॉल्व करें तो 9/8 -1 है, तो FW/FA इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8 आएगा। तो इसको अगर और सॉल्व करें तो 1/2 इंटू पलट जाएगा 8/1, तो ये कितना 4। तो FW/FA इक्वल टू 4 आया। तो बोलिए यहाँ से कोई भी लिख सकता है FW इक्वल टू 4 इंटू FA, यानी हवा में जो फोकस दूरी होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो FW इक्वल टू 4FA, ये आंसर गया डी नंबर। क्लियर है? तो हम इतना लंबा सॉल्व कर दिए आपको पूरा, लेकिन आपको इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस याद रख लीजिएगा कि हवा से जब पानी में हम लोग डालते हैं लेंस को तो फोकस दूरी उसका जो है 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। याद रखिएगा, रेले एक वैज्ञानिक था, उनका कहना था किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के। तो इसका आंसर गया डी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें इस क्वेश्चन को, बोल रहा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। याद रखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़ाए थे 1 + D/F। इसका आंसर गया डी नंबर। नेक्स्ट, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। जब दो लेंस को संपर्क में रखते हैं तो उसका समतुल्य शक्ति सिंपल सा निकालने का तरीका है, दोनों लेंस की शक्ति को जोड़ दो, यानी P1 + P2 कर दो। इसका आंसर गया ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, बोल रहा है यदि μg बराबर 3/2 और μw बराबर 4/3 हो तो W μg होगा। ध्यान से देखिए, हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रिंट जो है ना, इस जगह ये लिखना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में लिखाया नहीं, इसीलिए इस तरह लिखना पड़ा। ठीक, तो μg/W जैसे है ये पूछा है, तो μg/W यानी क्या हो गया μg/μw। याद रखिए, इधर जो रहता है उसका अपवर्तनांक और इधर जो रहता है उसके सापेक्ष निकालते हैं। अब बस वैल्यू रख दो, μg की वैल्यू कितना 3/2 बाय है μw। अगर बाय नहीं करके अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पलट जाएगा, तो 3/4 यानी आंसर 9/8 है ऑप्शन 9/8 सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री होता है। क्लियर है? कितना डिग्री? 42 डिग्री, 42 डिग्री। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। त्रिपार्श्व यानी जिसमें तीन जो है मतलब सीधा समतल पृष्ठ हो, तो यानी प्रिज्म है, इसका मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होगा sin डेल मिनिमम प्लस A/2 बाय sin A/2, ये होता है फार्मूला। देखिए ऑप्शन कहीं, तो इसका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, sin A + डेल मिनिमम बाई 2 व sin A/2 बात बराबर है। ए को पहले लिखो या डेल मिनिमम को, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सी नंबर।
नेक्स्ट बोल रहा प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। याद कीजिए पिछला क्लास हम लोग पढ़ाए थे, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई करेंगे तो हमको प्रकाशीय पथ मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑप्टिक्स का, ध्यान से देखिएगा। आज बोल रहा पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। तो याद रखिएगा हीरा के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है लगभग 24 डिग्री होता है, यानी 24.41 डिग्री। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बस ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया। अगला दिन यूनिट 7 का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।